मैं समय खड़ा हूं अलीराजपुर के सहयोग गार्डन में। पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने जो एयर स्ट्राइक की है और उसके बाद अब देश में 17वीं लोकसभा का चुनाव होना है, माहौल बन चुका है, वातावरण बन चुका है। सहयोग गार्डन में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, अलीराजपुर के स्थानीय निवासी हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनका मूड क्या है, पुलवामा हमले पे वो क्या सोचते हैं, एयर स्ट्राइक पे क्या सोचते हैं, मोदी या राहुल दोनों में से किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। दीपक जी, क्या लगता है आपको, मोदी या राहुल? मोदी जी आएंगे इस बार, क्योंकि उन्होंने देश का मान और सर्वोच्च बढ़ाया है। माननीय नरेंद्र मोदी जब से 2014 से बने हैं, उन्होंने एक ही थीम लेके चले, सबका साथ सबका विकास। आप देखिए, हर गरीब को गैस का चूल्हा मिल रहा है, हर गरीब को मकान मिल रहा है, हर जो भी योजना, स्टार्टअप योजना है, हर गरीब को मतलब रोजगार से जोड़ा जा रहा है और उनको स्वयं सहायता। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि रोजगार कहाँ है, 2 करोड़ का वादा था साल भर में। मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा के लोगों को रोजगार मिला है। आज एक किसी गरीब को टेम्पो मिलता है, आज एक गाड़ी का लोन मिल रहा है, वो भी बिना बैंक गारंटी के मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी बैंक बिना गारंटी के लोन दे रहे हैं। आज वो गाड़ी खरीदता है, स्कूल बस खरीदता है, तो उसके साथ 3 लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे छोटे छोटे रोजगार देश में। सरकारी, आप यह क्यों समझते हैं कि सरकारी नौकरियां आज से नहीं, आजादी के बाद से कमी है सरकारी नौकरियों में। तो नरेंद्र मोदी को इसमें दोष नहीं देना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ऐसे स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाएं चालू की है, जिससे कि व्यक्ति खुद तो काम करेगा ही और लोगों को ही रोजगार देगा, तो उससे रोजगार तो बढ़ रहा है और बेरोजगारी कम हो रही है। ऐसा नहीं है, यह जनसंख्या के वृद्धि के कारण भी आपको ऐसा लगता होगा कि रोजगार कम है। रोजगार तो अधिक से अधिक पैदा हो रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, राफेल एक मुद्दा बनेगा, राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं इस पे। राफेल के मामले में जब डील हुई, उस डील को भी क्लियर कर दिया गया। और राहुल गांधी को वैसे ही पहले शॉर्ट नाम दे चुके हैं, तो वो कांग्रेस की तो आदत है, राफेल मुद्दा हो या फिर अभी स्ट्राइक की बात हो रही हो। अभी स्ट्राइक की बात पे भी दिग्विजय सिंह ने डायरेक्ट कह दिया कि हमें सबूत चाहिए। किस बात का सबूत चाहिए उन्हें? इस तरीके से कांग्रेस जो मुद्दा, व्यर्थ का मुद्दा उछाल के जनता को गुमराह कर रही, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। और इस देश से मुझे तो लगता है पहले तो जो 40 सीट आई थी, अब कांग्रेस की 10 भी नहीं रहेगी, क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति की सोच है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। मैं मानता हूं कि ये बातें जो कांग्रेस के लोग करते आए हैं कि वो कहते हैं कि यार बीजेपी ये नहीं कर रही, बीजेपी वो नहीं कर रही, आज हम गर्व से कह सकते हैं और गर्व के साथ खड़े हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने जो उसकी छवि बनाई है, देश की, देश विदेशों में हमारी जो छवि बनी है, आज हम गर्व से कह सकते हैं। पाकिस्तान के साथ देख लो, एक भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं खड़ा है, वो केवल मोदी जी की एक कूटनीति के कारण ही ये संभव हो पाया है। बड़े बड़े देश जिनको रक्षा के मामले में उनकी तोप मानी जाती थी, फ्रांस हो, इटली हो, अमेरिका हो, ये सब भारत के साथ है। इसलिए ये फालतू के मुद्दे हैं और इन मुद्दों का कोई औचित्य भी नहीं है। अच्छा, आप बताइए, क्या लगता है पुलवामा में जो अटैक हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, उससे लाभ मिलेगा मोदी को? ये मुद्दा लाभ लेने और चुनावी मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा ऐसा था, इस देश की सेना पर एक बहुत बड़ा हमला था, जिसका जवाब मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने ये सोचकर नहीं दिया था कि मुझे इससे चुनाव का लाभ मिलेगा। ये जवाब देना था उनको, पाकिस्तान को, जो आए दिन इस देश पर हमला करता था। ये एयर स्ट्राइक करने के बाद आज पाकिस्तान खुद डर गया है। आज वो अच्छी हरकतें कर रहा है, जैसे सरहद पर सीज फायर तोड़ना, ये करना, वो करना। ये चुनावी मुद्दा कुछ हद तक, कहीं से कहीं तक मोदी जी ने सोचा नहीं था। और जनता है, जनता जानती है कि मोदी जी ने अगर अच्छा किया तो स्वाभाविक है उसका फायदा मोदी जी को मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि इसका फायदा मोदी जी को मिलेगा एयर स्ट्राइक का? सर, जैसा कि बताया, एयर स्ट्राइक वो देश के प्रति जो उनका था गुस्सा, वो उन्होंने निकाला। जहां तक ये फायदा मिलना चाहिए, तो ये एक स्ट्राइक को देख के जनता वोट नहीं करेगी। ये तो उनका फर्ज था जो उन्होंने उनकी कुर्सी पर बैठ के निभाया। क्या इसके पहले मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने किया? नहीं किया। तो देश ने उनको बता दिया कि क्या है सही है और क्या गलत है। जी, इश्यूज क्या है, आपको क्या लगता है 5 साल में क्या बेहतर किया मोदी जी ने कि उनको फिर से बना दिया जाए? इशू तो कांग्रेस के प्रति है, बीजेपी के प्रति नहीं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग मोदी सपोर्टर या बीजेपी सपोर्टर है, बिकॉज आपको स्वरोजगार दी, आपको मकान बना के दिए, 2.5 लाख हर एक के खाते में डाले, आयुष्मान योजना निकाली। क्या इतना पहले के प्रधानमंत्रियों ने सोचा था? नहीं। आपको लगता है कि इन योजनाओं के कारण वो वापसी करेंगे?
मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये तो लोगों की समझदारी, उनको ये चीज समझना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। योजनाओं को देख के तो नहीं, पर मैं तो बताना चाहूंगा कि जो नेशनल हेराल्ड जो हाउस से इनको जो वापसी हुई है घर से, ये बड़ा अपना बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और रही बात ये महागठबंधन ठगबंधन, यही मुद्दे को देखकर जनता इस बार नरेंद्र मोदी को जिता देगी। बहुत बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मोदी या राहुल में से कौन बेहतर है? मोदी ही बेहतर है सर। क्यों? क्योंकि वो राहुल तो उनके सामने जीरो है। मोदी को जितना ज्ञान नॉलेज सब है भारतीय संस्कृति का, उसके आगे तो राहुल कुछ भी नहीं है। उसे तो सिर्फ आज हिंदू बना, कल मोहम्मदन बन गया, परसों ईसाई बन गया, लेकिन हमारे मोदी तो सिर्फ भारतीय रहेंगे और भारतीय है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का विजन क्लियर नहीं है? हाँ, चुनाव के लिए खेलते हैं, जो भी खेलते हैं वो चुनाव के लिए खेलते हैं। आज वो चुनाव आते तभी मतलब अपना जो एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान पे, वो उससे आपको कितनी संतुष्टि है? बहुत संतुष्टि है सर, क्योंकि एयर स्ट्राइक तो मोदी ने इसलिए नहीं किया कि वो दोबारा भारत के पीएम बने या फिर किसी पार्टी प्रपोज नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ भारत देश के लिए ही एयर स्ट्राइक किया है और वो हमेशा भारत में ही याद रहेगा कि मोदी ने हमारे देश का कुछ वर्चस्व बढ़ाया है पाकिस्तान। आपको लगता है कि मोदी के अलावा और कोई होता तो ये एयर स्ट्राइक नहीं होती? नहीं होता, क्योंकि इसके पहले भी बहुत से हमले हो चुके हैं भारत में, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा अटैक करने का या फिर किसी। कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे टाइम पे 18 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। सर उसका प्रूफ हम मांगे तो मिलेगा? चलिए, प्रूफ मांगा जा रहा है। आप कुछ बताएंगे, क्या लग रहा है आपको, मोदी या राहुल? मोदी जी। क्यों? मतलब आवास योजना वगैरह सबको घर मिले हैं, सबको मतलब अच्छे से, मतलब दुकानें और नौकरी वगैरह में सबसे अच्छा मतलब मोदी जी का ही हाथ है और मोदी जी बेस्ट है। चलिए, आप बताइए, आपको क्या लगता है, चुनाव सर पे हैं, क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो इस देश में रहेगा, वैसे तो नरेंद्र मोदी 2019 में प्रधानमंत्री फिर से बनने वाले हैं। क्या ये मुद्दा है नरेंद्र मोदी पीएम होना या नहीं होना? जी, ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर जो समझदार नागरिक है इस देश का, जो सब कुछ समझता है, वैसे साक्षरता इस देश में बहुत है। अगर आप देखें, अगर मुझसे पूछे और यहाँ पर किसी से भी पूछे तो वो कहेगा सिर्फ मोदी मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मोदी के अलावा कोई, अगर मोदी क्यों? सर मोदी इसलिए क्योंकि राष्ट्र हित के लिए मोदी चाहिए, अगर गरीबों के लिए मोदी चाहिए, एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए मोदी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जिसके पास घर नहीं था, मोदी जी ने उन्होंने घर दिया। व्यवसाय के लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाएं बनाई, वो योजनाएं मोदी जी ने दी। उसके बाद में जो सर एक आम समस्या रहती है, जो भी मुद्दे रहते हैं, उनके मोदी जी ने सभी उनको दिए हैं, इसलिए मोदी जरूरी है। आपको क्या लगता है कि गवर्नेंस कैसा रहा 5 साल में मोदी सरकार का? अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ से पलायन करना पड़ता है, तो इस दिशा में कोई काम हुआ है? सबसे पहले तो यहाँ पर कांतिलाल भूरिया यहाँ पे सांसद रहे, 30 सालों से सांसद है। तो महाविद्यालय, जो कृषि महाविद्यालय की यहाँ पे बहुत मांग उठती है, उन्होंने कृषि मंत्री भी रहे केंद्र शासन में, तो उन्होंने कुछ इस अलीराजपुर जिले के लिए सांसद निधि से कुछ कार्य कांतिलाल भूरिया की तरफ से नहीं हुआ। और जो मोदी जी का काम है, बोलते हैं कि आप देखिए हर जगह आवास योजना के मकान बन रहे हैं। अलीराजपुर क्षेत्र में पलायन जो होता है सर, पलायन मतलब कि खेती के उस वजह से होता है, जो मतलब पानी गिर गया, पानी की समस्या है वो, तो उसको हमारे सांसद जी क्या कर रहे हैं इतने सालों से, उसको सुधार करना चाहिए ना। 30 सालों से आप केंद्र में बैठे हो, दिल्ली में आपकी अभी तो 5 साल से मोदी जी की सरकार है, इसके पहले आपकी सरकार है, आपने क्या करा उस पलायन के लिए? यूपीए सरकार में खुद केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और इस अलीराजपुर जिले में जब से वो सांसद बने हैं तब से कितनी बार उनका दौरा हुआ है, कितनी बार जनता से संवाद उन्होंने किया है, ये आके बताएं कि कितनी बार उन्होंने जन समस्याएं सुनी है इस सरकार, बता दीजिए हमें, तो हम माने कि यहाँ अगर यहाँ पर पलायन का समस्या जो है सर, वो क्या है कि यहाँ पर अगर जैसे सीजन रहता है, जो खेती होती है, अगर उसके बाद अगर उनको सक्षम और अच्छा होना और पैसा कमाने के लिए सर वो गुजरात जाते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारा बिजनेस व्यवसाय सब कुछ है, खेती भी अच्छी है, सब कुछ है, क्योंकि मध्य प्रदेश नंबर 1 खेती में रहा है सर, इसलिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे कि कांतिलाल भूरिया ने आज से 15 साल पहले रेलवे की घोषणा करी थी, मनमोहन सिंह जी ने आके रेलवे का उद्घाटन करा था, परंतु रेल आज तक कांतिलाल जी भूरिया ने ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया जिससे कि रेल जल्दी से जल्दी अलीराजपुर में आ सके। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इसका फंड बढ़ाएगा और जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी जो योजना चालू करते हैं उसको तय सीमा में और सही समय पर लागू करते हैं, उसका बजट न बढ़ने देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस अलीराजपुर की रेल योजना को बहुत ही जल्द चालू करा। आज देखिए झाबा जिले की योजना है, झाबा से
सारंगी जो रेलवे की योजना उसका आज तक काम आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी और यहाँ के विधायक ने, जैसा कि हम जानते हैं कि पलायन एक विशेष मुद्दा है। पलायन किस कारण होता है? यहाँ पर खेती की जमीन है परंतु पानी नहीं है। माननीय शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर नर्मदा लिंक परियोजना चालू करी है 2200 करोड़ की। आज वो घर घर पाइपलाइन डल रहे हैं, ड्रिप सिस्टम से उसको खेती होगी। तो आने वाले समय में ये न कि कांतिलाल भूरिया ने किया है, न कि शिवराज सिंह जी ने और यहाँ के विधायक नागर सिंह चौहान ने कि अथक प्रयास से ये नर्मदा लिंक परियोजना लागू हुई है। और आने वाले समय में आप देखिएगा अलीराजपुर जिला हरा भरा होगा और जिससे कि यहाँ के आने वाले समय में पलायन रुकेगा। क्योंकि खेती एक ही खेती लेते थे, बरसात की खेती लेते थे, अब यहाँ 12 महीने खेती लेंगे, तीनों फसलें यहाँ के किसान लेंगे और इनका पलायन कम होगा आने वाले समय में। अच्छा, आप बताइए, कांग्रेस कह रही है कि 19 सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, हमने ढिंडोरा नहीं पीटा। बीजेपी और मोदी खूब ढिंडोरा पीट रहे हैं। भारतीय सेना के जो हमारे जो सेना के जो मुखिया रहते हैं, उन्होंने बीच में भी एक मीडिया में बयान दिया था कि कांग्रेस के द्वारा कभी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है। सेना ने खुद ने कहा है, तो कांग्रेस कैसे कह सकती है कि सर्जिकल स्ट्राइक की है? सर्जिकल स्ट्राइक करने का दम मोदी सरकार में था और आज भी है और हमेशा रहेगा। 2019 में भी मोदी जी की सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान का ये सरकार क्या इसलिए बनेगी क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई? देखिए, मोदी जी की सरकार राष्ट्रवाद के लिए बनी है और यदि राष्ट्र विरोधी तत्व या पाकिस्तान जैसी अगर कोई देश है, अगर भारत के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, हमला करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब 26/11 के समय भी हमला हुआ तो उसका भारत सरकार ने क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन भारत में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, वैसे ही 2014 से सेना के द्वारा उनको पूरी छूट दे दी गई और छूट देने के बाद सेना के द्वारा एक ऑपरेशन ऑल आउट का मिशन चल रहा है। उसके अंतर्गत रोज जम्मू कश्मीर के अंदर सेना आतंकियों का सफाया कर रही है और आज उसी के कारण आतंकवादी भी बौखलाए हुए हैं और पाकिस्तान भी बौखलाई हुई है। लेकिन हमारी मोदी सरकार है जो मजबूती के साथ डटी हुई है, सेना को पूरी छूट दे रखी है। उसका एक नतीजा हम सबके सामने है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है इमरान खान ने जो ऑफर किया है, पीस प्रोसेस ऑफर किया है कि शांति से बात करें, भरोसा करना चाहिए? एक तरफ तो इमरान खान शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ सीमा पे सीज फायर करवा रहे। ये इमरान खान भी वही है, पाकिस्तानी, और पाकिस्तान ने आज तक अपनी बात और अपनी जबान पे कभी रहा नहीं है। हमारा तो ये कहना मोदी जी से निवेदन है कि एक बार पाकिस्तान पे ऐसा अटैक किया जाए कि पाकिस्तान साफ हो जाए और कश्मीर का मुद्दा ही नहीं रहे, क्योंकि पूरा के पूरा पाकिस्तानी हम लेना चाहते हैं। अब हम कश्मीर से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कश्मीर तो हमारा था ही था, अब पाकिस्तान भी हमारा होगा। पहले मोहम्मद गोरी था, तब भी मतलब 3 बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि एक बार और चांस देते। लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी जी अब इन्हें कोई भी चांस न दे और अपना भारतीयत्व का न छोड़े। ये जो ऑफर कर रहे हैं, भारत में कई लोग ऐसा चाह रहे हैं कि इमरान खान को शांति का नोबेल अवार्ड दे दिया जाए। उन लोगों के बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, शांति के लिए क्यों नोबेल अवार्ड? कौन सी शांति? उन्होंने अभिनंदन को छोड़ दिया। अभिनंदन तो एक ही वीर सपूत है, लेकिन जो हमारे 42 सपूत जो भारतीय सैनिक अटैक में मारे जा चुके हैं, उनका क्या? सवाल ये था मेरा कि भारत में कई लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान को इस पहल के लिए शांति पुरस्कार मिले। तो ये पहल हमले या नहीं हमले की ना करे, उन्हें कह दे कि पाकिस्तान भारत को सौंप दीजिए, सब एकजुट होकर रहेंगे, उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को। मुद्दे वाली बात की जा रही थी यहाँ पे अभी कि एयर स्ट्राइक का मुद्दा बनाया है, राजनीतिक मुद्दा है। मेरा इस सोशल मीडिया और इस नेटवर्क से मेरा एक ही जवाब है कि जो ये मुद्दा एयर स्ट्राइक वाले बना रहे हैं, ये मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है। ये मुद्दा खाली उनका जो सबूत मांगे है, ये सबूत मांग के इस देश के अंदर इस जनता के बीच में ये लोगों ने मुद्दा बनाया है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एयर स्ट्राइक का कोई भी मुद्दा इस राजनीतिकरण के लिए नहीं बनाया गया है। और इमरान खान की जहां तक आपने बात की अभी कि इमरान खान ये बोल रहे हैं शांति से बैठकर इस मसले को हल कर दिया जाए, और हमारे देश के अंदर भी कुछ लोग कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इमरान खान डर की वजह से ऐसा कह रहे हैं या क्या लगता है? बिल्कुल डर की वजह से बोल रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, ट्रंप ने जब कह दिया कि जब आपने हमारा विमान हमारी बगैर पूछे कैसे उड़ाया, तब उनको लगा कि हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, और इमरान खान पे लगातार दबाव अन्य देशों का भी आया, क्योंकि अन्य देश भी आतंक से त्रस्त है और आतंकवादियों का सफाया चाहते हैं। इसी के कारण इमरान खान ने दबाव में ये सब जो विंग कमांडर हमारा छोड़ा है, वो इसीलिए छोड़ा है। और एक बात और बता दूं, अगर वो नहीं छोड़ता
तो ये बात तय थी कि इस देश से हमारी आने वाली पीढ़ी पूछती इस धरती पर कि क्या पाकिस्तान था, ये शब्द लग जाता पाकिस्तान देश के आगे। एक अंतिम सवाल है कि क्या जो 44 सैनिक मारे गए थे, अभिनंदन की वापसी से मुद्दा खत्म हो गया या बदला और लेना चाहिए? नहीं, बदला और लेना चाहिए। अभिनंदन की वापसी तो एक जिनेवा समझौता था। 1971 में भी युद्ध हुआ और 74 में भी हुआ, जब इंदिरा गांधी ने युद्ध जीता था, परंतु उनके 9 लाख सैनिक वापस कर दिए थे, 90,000 सैनिक वापस कर दिए थे, और हमारे आज तक 71 सैनिक जिनका आज तक आता पता नहीं है, वो आज तक नहीं आया। जिनेवा समझौता जब भी लागू था, परंतु नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और विश्व में उनकी धाक जो है, उसके डर के मारे अभिनंदन को उन्होंने वापसी की है। आज देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज तक अलगाववादियों पर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता था। आज अब क्या होना चाहिए? अभिनंदन वापस आ गए, अब आगे क्या? भारत की सरकार को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और अजहर मसूद जैसे आतंकवादी वहां पर सपोले पाले जा रहे हैं, उनको मार गिराना चाहिए। दाऊद इब्राहिम जैसे को, अमेरिका जैसे ने लादेन को स्ट्राइक करी थी, वैसी स्ट्राइक करके उनको उनके जमीन में वहीं पे गाड़ के आना चाहिए। तो ये भारत के सच्चे सपूत, और नरेंद्र मोदी से हमको विश्वास है कि नरेंद्र मोदी ही बदला ले सकता है इस देश में। आने वाले समय में हाफिज सईद और इमरान मसूद की बारी है, और भारतीय सेना छोड़ने वाली नहीं है। भारत की सरकार उनके साथ है, भारत की जनता उनके साथ है, सेना के साथ है। सेना पे हमें गर्व है, सेना पे हमें गर्व है कि सेना पहले भी कि लाल चौक है अभिन्न रंग मेरे देश का, तो देश की पवित्र भूमि कौन छीन पाएगा। देश पे धरो जरा भरोसा आप पीएम जी, देश का जवान हर जंग जीत जाएगा। और एक बार सेना को आदेश दे के देखिए तो इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएगा। बहुत बढ़िया। तो पुलवामा हमले के बाद के हालातों पे और लोकसभा चुनाव के मुद्दों पे आपने सहयोग गार्डन अलीराजपुर से सुना यहाँ के स्थानीय लोगों को। लगातार अलीराजपुर जिलों की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए अलीराजपुर लाइव के साथ।